जो जो भगवान के विषय में कोई सुनता है, त्यों त्यों वह भक्ति में रमता जाता है। मनुष्य को चाहिए कि भक्तों की संगति में भगवान के विषय में सदा श्रवण करे। इस इससे उसकी भक्ति बढ़ेगी। भक्तों के समाज में ऐसी चर्चाएं केवल उन लोगों के बीच हो सकती है जो सचमुच कृष्ण भावनामृत के इच्छुक हो। ऐसी चर्चाओं में अन्य लोग भाग नहीं ले सकते। भगवान अर्जुन से स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि चूंकि तुम मुझे अत्यंत प्रिय हो, अतः तुम्हारे लाभ के लिए ऐसी बातें कह रहा हूँ। धन्यवाद। तो यहाँ पे ये पैराग्राफ में प्रभुपाद ने क्या बताया है कि भगवान का ने जो श्लोक में शब्द इस्तेमाल किया है श्रुणु, है ना, तो उसके बारे में प्रभुपाद बता रहे हैं। ये श्रुणु शब्द के बारे में है। तो उसके बारे में बताते हैं कि भगवान के बारे में कोई सुनता है तो ही उसका भक्ति में प्रगति होता है ना। और ये वाक्य अभी हमने देखा कि कैसे भक्तों से अगर हम श्रवण करते हैं तो भक्ति बढ़ती भी है। तो इसलिए तो अभी यहाँ पे आप देखते होंगे कि भले ही श्रवण करते हैं लेकिन भक्ति कभी कभी लोगों को अनुभव आता है कि उनकी भक्ति बढ़ती नहीं, है ना, या वो भक्ति में रमते नहीं। तो उसका कारण प्रभुपाद यहाँ पे बताते हैं। अगर सचमुच कृष्ण भावनामृत के इच्छुक हो, है ना, तो उसको इंग्लिश में क्या रखते हैं कि एंशियस, है ना। तो सचमुच कृष्ण भावनामृत में इच्छुक भी रहना चाहिए जो सुन रहे हैं उनको। तभी क्या हो जाएगा, हमारी भक्ति बढ़ेगी, नहीं तो हम भक्ति में रम सकते हैं। तो ऐसी चर्चाओं में भक्तों ही भाग लेंगे, है ना। भक्तों को छोड़ के अन्य लोग भाग नहीं ले सकते। और एक भगवान ने कारण बताया यहाँ पे इस श्लोक में कि वो अर्जुन को क्यों बता रहे हैं, है ना। यत एहम प्रीयमानाय वक्ष्यामि हित काम्यया, है ना। मतलब प्रीयमानाय, तुम मुझे प्रिय हो। भाषांतर में लिखते हैं कि तुम मेरे प्रिय सखा हो। प्रियमानाय, मेरे प्रिय हो। और ये मैं क्यों बता रहा हूँ, हित काम्यया, तुम्हारे लाभ के लिए बता रहा हूँ। तो वही बात प्रभुपाद बताते हैं वैसे के वैसे जो भगवान ने बोला है। अभी ये जो पहला श्लोक है, उसके बारे में फिर आचार्य बोलते हैं कि तो यहाँ पे भगवान ने शब्द इस्तेमाल किया है कि भूय एव महाभावो, मैं पुनः तुमको एक बार फिर से ये बता रहा हूँ, ऐसे बोल रहे हैं। इसको प्रभुपाद ने यहाँ पे भूय फिर से शब्दार्थ में लिया है लेकिन भाषांतर में लिया नहीं, है ना। उसके बारे में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं कि भगवान ऐसे क्यों बोल रहे हैं कि फिर से मैं ये ज्ञान तुमको बताऊंगा। तो क्यों, उसके पीछे कारण है कि जो ऋषि है ना, तो वो भगवान के बारे में कैसे लिखते हैं, अप्रत्यक्ष तरीके से लिखते हैं, है ना। और ये जो भगवान के बारे में जो ज्ञान है जो ऋषिगण अप्रत्यक्ष तरीके से लिखते हैं, तो अप्रत्यक्ष तरीके से लिखने की वजह से क्या होता है, वो समझने के लिए मुश्किल हो जाता है ना? तो इसीलिए भगवान बोलते हैं कि ये समझने के लिए मुश्किल है, इसलिए मैं फिर से तुमको बताता हूँ, है ना। तो ये भगवान का भाव है कि वो फिर से क्यों बता रहे हैं।
फिर यहाँ पे जो शब्द इस्तेमाल किया है महाभाव, है ना, तो उसका भी एक गुही अर्थ बताते हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। तो वो बताते हैं कि कैसे ये महाभाव मतलब क्या है कि जिसके भुजाओं में बहुत ताकत है। तो भगवान बोल रहे अर्जुन को कि हे अर्जुन, तुमने तो अपनी भुजाओं में तो तुम्हारी बहुत ताकत है ना, और तुमने ये दिखाई भी है भुजाओं के तौर पर। उसी प्रकार से अभी तुम क्या करो, तुम्हारी बुद्धि की ताकत दिखाओ, है ना। कैसे दिखा सकते हो तुम बुद्धि की ताकत? तो ये जो मैं जो बता रहा हूं अभी उपदेश, है ना, तो ये उपदेश सुन के, है ना, तुम अपने बुद्धि की ताकत दिखा सकते हो। इस प्रकार से ये महाबाहु शब्द के पीछे भगवान का भाव है, वो बोल रहे हैं। और यहाँ पे किसी को प्रश्न आ सकता है ना, कि हमने बोला कि जो 10वें अध्याय है ना, वो उसमें क्या बताया है भगवान ने कि उनका ऐश्वर्य बताया है ना, और वो सुनने से हमारी भक्ति बढ़ती है ना। इस प्रकार से हमने बोला, जब ये 9वें अध्याय से 10वां अध्याय कैसे आ रहा है ना, इसके बारे में जब बताया है ना, तो उसका भी उत्तर देते हैं हरिजन प्रभु, है ना। वो एक बताते हैं कि एक उपमा देते हैं, वो उदाहरण देते हैं ना। तो वो बोलते हैं कि कल्पना कीजिए कैसे आपका एक पुराना दोस्त था बचपन का, और हम्म, वो आपको मिलता है ना, तो बहुत सालों बाद, है ना, 20-25 सालों बाद वो फिर से आपको मिलता है, आपके बचपन का दोस्त, है ना। तो आप उसको मिल रहे हो, है ना। और फिर क्या होता है कि उसको आप जब मिलते हो, है ना, अपने दोस्त को, तो फिर क्या होता है कि आपको पता चलता है उसी के साथ, है ना, कि वो बहुत अब्जाधीश ऐसे करोड़पति, है ना, ऐसे बहुत अमीर आदमी बन गया है ना? और वो बहुत अभी दुनिया में बड़ा इंसान हो गए, और फिर वो आपको मिलता है। और बहुत सारे लोग एकदम लाइन में खड़े हैं उसको मिलने के लिए, है ना। ये अगर हम सुनते हैं, है ना, तो वो क्या हो जाएगा, हम पहले जो बस हमारा दोस्त बोल के जो मिल रहे थे, तो अभी उसका ऐश्वर्य सुन के, है ना, ऐश्वर्य, उसका धन दौलत, है ना, उसका महत्व सुन के, हमारा जो वहाँ पे भेंट होने वाला था हमारे दोस्त के साथ, है ना, वो बहुत ही ज्यादा अभी उसका जो क्वालिटी है ना, वो अलग ही हो जाता है। अपने दोस्त की महिमा हम सुनते हैं ना, और फिर ऐसे उसको मिलते हैं ना, तो बहुत उसका पहले जो एक सर्वसामान्य दोस्त के रूप में जो हमारी उसकी भेंट हो जाती थी, है ना, उससे कहीं ज्यादा गुना, है ना, जब हम उसकी ये ऐश्वर्य के बारे में सुनते हैं, तो क्या हो जाता है, तो हम बोलते हैं कि मेरा दोस्त बहुत अच्छा है ना, और एक अलग ही हम में एक रिश्ता बन जाता है ना? उसी प्रकार से वो बोल रहे हैं कि वैसे ही अगर कृष्ण के साथ हम एक अ, संबंध बनाते हैं, लेकिन जब कृष्ण के ऐश्वर्य सुन के जब उनके साथ संबंध बनाते हैं, तो कृष्ण के साथ कुछ अलग ही गहरा संबंध हो जाता है। इसीलिए हमको भगवान के ऐश्वर्यों के बारे में सुनना चाहिए, है, ताकि हमारा जो संबंध है ना, बहुत गहरा बन जाए भगवान के साथ। ठीक है, तो हम अगला श्लोक लेते हैं। तो अगले श्लोक में भगवान क्या बता रहे,
इसमें और एक है कि ठीक है, अगला लेते हैं। न मे विदुषुरगणा प्रभवं न महर्षयः अहम आदिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः। भगवान बोल रहे कि न तो देवतागण मेरी उत्पत्ति का ऐश्वर्य को जानते हैं और न महर्षिगण ही जानते हैं, क्योंकि मैं सभी प्रकार से देवताओं और महर्षियों का भी कारण स्वरूप उद्गम हूँ। भगवान यहाँ पे बोल रहे कि न मे विदु सुरगना, तो देवतागण भी नहीं जानते मेरी उत्पत्ति का ऐश्वर्य, महर्षि लोग भी नहीं जानते। क्यों ऐसे है? क्योंकि मैं सभी प्रकार से देवता और महर्षियों का भी कारण स्वरूप हूँ। इसका अर्थ कैसे हो गया कि मतलब ऐसे बोलना है कि हम्म, भगवान ही उनके क्या है, देवता और महर्षियों के कारण स्वरूप है ना? मतलब भगवान ही उनके कैसे है, पिता के जैसे है। तो भगवान अभी बता रहे हैं कि ये देवता और महर्षि है ना, मेरे बेटे की तरह है। तो बेटा कभी पिताजी के ऐश्वर्य के बारे में जान सकता है क्या? है ना, पिताजी के बारे में सब कुछ नहीं जान सकता हूँ, है ना। जब पिताजी उसको बताते हैं तभी वो जान सकता है। तो ये भाव है। तो यहाँ पे हम सीख सकते हैं कि भगवान के बारे में हम नहीं जान सकते, है ना, लेकिन अगर हमको भगवान ही बता देते हैं, है ना, उनके बारे में, तो हम उनको जान सकते हैं। नहीं तो भक्त बता देते हैं भगवान के बारे में, है ना, तो हम जान सकते हैं, लेकिन खुद से हम भगवान के बारे में नहीं जान सकते। तो हमारी इंद्रियों से, है ना, हम भगवान के बारे में नहीं जान सकते। अगर भगवान या उनके भक्त बताते हैं तो ही जान सकते हैं, है ना। जिस प्रकार से देवतागण या अ, महर्षिगण नहीं जान सकते, उसी प्रकार से हम लोग भी नहीं जान सकते भगवान के बारे में। ठीक है, तो ये बात हम यहाँ पे सीख सकते हैं ये भाषांतर से। पढ़िए कोई तात्पर्य। जैसा कि ब्रह्म संहिता में कहा गया है, भगवान कृष्ण ही परमेश्वर है, उनसे बढ़कर कोई नहीं है। वे समस्त कारणों के कारण है। यहाँ पर भगवान स्वयं कहते हैं कि वे समस्त देवताओं तथा ऋषियों के कारण है। देवता तथा महर्षि तक कृष्ण को नहीं समझ पाते। जब वे उनके नाम या उनके व्यक्तित्व को नहीं समझ पाते, तो इस क्षुद्र लोक के तथा कथित विद्वानों के विषय में क्या कहा जा सकता है। कोई नहीं जानता कि परमेश्वर क्यों मनुष्य रूप में इस पृथ्वी पर आते हैं और ऐसे विस्मयजनक असामान्य कार्यकलाप करते हैं। तब तो यह समझ लेना चाहिए कि कृष्ण को जानने के लिए विद्वत्ता आवश्यक नहीं है। बड़े बड़े देवताओं तथा ऋषियों ने मानसिक चिंतन द्वारा कृष्ण को जानने का प्रयास किया, किंतु जान नहीं पाए। श्रीमद् भागवतम में भी स्पष्ट कहा गया है कि बड़े से बड़े देवता भी भगवान को नहीं जान पाते। जहाँ तक उनकी अपूर्ण इंद्रियां पहुंच पाती है, वहीं तक वे सोच पाते हैं और निर्विशेषवाद के ऐसे विपरीत निष्कर्ष को प्राप्त होते हैं जो प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा व्यक्त नहीं होता, या कि वे मनः चिंतन द्वारा कुछ कल्पना करते हैं, किंतु इस तरह के मूर्खतापूर्ण चिंतन से कृष्ण को नहीं समझा जा सकता। धन्यवाद। तो जैसा कि अभी ये परिच्छेद में शुरू में क्या बताते हैं प्रभुपाद, कि भगवान ही सब कारणों के कारण हैं,
है न? उसके लिए बताते हैं कि ब्रह्म संहिता में, है न, कि ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, है न? तो इससे बताते हैं कि भगवान कैसे सब कारणों के कारण है। फिर भगवान को समझने के लिए, है, तो हमारी योग्यता, है ना, ये विद्वत्ता, ये हमारी योग्यता नहीं है। इस प्रकार से वो बताते हैं आगे। तो कहाँ पे बता रहे हैं कि ये सब विद्वत्ता आवश्यक नहीं है। तो ये सब जो लोग हैं, देवी देवता हैं, है ना, और तथाकथित विद्वान हैं, और महर्षि है, तो ये सब लोग भगवान को नहीं जान सकते, है ना? क्योंकि भगवान मनुष्य रूप से पृथ्वी पर आते हैं और ऐसे विस्मयजनक असामान्य कार्यकलाप करते हैं, है ना? ये सब कोई लोग नहीं जान सकते, है ना? हम सुनते हैं कहाँ पे, ब्रह्म विमोहन लीला में, है ना? कि कैसे ब्रह्मा जी भी भगवान को नहीं जान पाए। तो इतने बड़े लोग नहीं जान पाते, तो तथाकथित विद्वान, है ना, और शूद्र लोग तो कैसे जान पाएंगे भगवान के बारे में, है ना? तो इससे हम समझ सकते हैं कि जो विद्वत्ता है वो आवश्यक नहीं है भगवान को समझने के लिए। बहुत लोगों ने प्रयास किया लेकिन वो लोग नहीं जान पाए। तो भागवतम में भी कहा गया है ना, कि ये सब लोग नहीं जान पाते। ब्रह्मा जी भी कहते हैं, है ना, कि ये सब लोग आपको नहीं जान पाएंगे। तो तो जहां तक अपनी अपूर्ण इंद्रियां पहुंच पाती है ना, वहीं तक ही मनुष्य सोच सकता है और निर्विशेष बात के ऐसे विपरीत निष्कर्ष को प्राप्त होते हैं, है ना, क्योंकि भगवान हमारे इंद्रियों के परे है, तो उनको नहीं दिखते भगवान, तीन गुणों के परे है वो, है ना। से लोग कुछ कल्पना करते हैं लेकिन उनके चिंतन से कृष्ण को नहीं समझा जा सकता। तो हमने देखा कि विद्वत्ता से भी हम कृष्ण को नहीं समझ सकते और मानसिक चिंतन से भी हमने कृष्ण को नहीं समझ सकते, है ना। फिर कैसे समझ सकते हैं कृष्ण को फिर, तो अगले परिच्छेद में बताते हैं प्रभुपाद, पढ़िए। यहाँ पर भगवान अप्रत्यक्ष रूप में यह कहते हैं कि यदि कोई परम सत्य को जानना चाहता है तो लो, मैं भगवान के रूप में यहाँ हूँ, मैं परम भगवान हूँ। मनुष्य को चाहिए कि इसे समझे। यद्यपि अचिंत्य भगवान को साक्षात रूप में कोई नहीं जान सकता, तो भी वे विद्यमान रहते हैं। वास्तव में हम सच्चिदानंद रूप कृष्ण को तभी समझ सकते हैं जब भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवतम में उनके वचनों को पढ़े, जो भगवान की अपरा शक्ति में है। उन्हें ईश्वर की अनुभूति किसी शासन करने वाली शक्ति या निर्विशेष ब्रह्म रूप में होती है, किंतु भगवान को जानने के लिए दिव्य स्थिति में होना आवश्यक है। धन्यवाद। तो यहाँ पे कैसे हम भगवान को जान सकते हैं फिर, भगवान जब भी बताते हैं कि मैं भगवान के रूप में यहाँ हूँ, है ना, मैं परम भगवान हूँ, ऐसे गीता में बताते हैं वो बार बार, है ना। तो मनुष्य को ये जानना चाहिए कि जब भगवान बोल रहे हैं कि मैं भगवान हूँ, तो वो मान लेना चाहिए, है। यद्यपि अचिंत्य भगवान को साक्षात रूप में कोई नहीं जान सकता, नहीं तो भगवान तो अचिंत्य है, हम उनको कैसे जान पाएंगे, है ना। तो वो अचिंत्य होने पर भी क्या होते हैं, विद्यमान होते हैं हमारे सामने, है। तो हमने देखा कि भगवान को तो हम नहीं समझ सकते, लेकिन जब भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम में, है ना, वो उनके वचनों को जब हम पढ़ते हैं, तो क्या होता है कि हमको अ, भगवान
भगवान की जो अपरा शक्ति है ना, उन्हें ईश्वर की अनुभूति किसी शासन करने वाले व्यक्ति या निर्विशेष ब्रह्म के रूप में होती है, किंतु भगवान को जानने के लिए दिव्य स्थिति में होना आवश्यक है ना? तो जो लोग भी ऐसे सोचते हैं, है ना, कि मैं पढ़ाई करके समझ लूंगा, है ना, लेकिन वो पढ़ाई करते हैं, है ना, तो क्या उनको प्राप्त होता है? तो वो भगवान को क्या समझते हैं? भगवान एक शासक है, नहीं तो भगवान का एक निर्विशेष ब्रह्म रूप है ना? निर्विशेष ब्रह्म की शक्ति है भगवान, ऐसे। लेकिन एक व्यक्ति है भगवान, है ना, ये समझना सिर्फ उनको मुश्किल जाता है। लेकिन वो भक्ति के साथ अगर पढ़ते हैं तो भगवान रूप को वो समझ सकते हैं, है ना? पड़ी। उनके वास्तविक रूप में नहीं समझ पाते हैं, अतः वे अपनी अहेतु की कृपा से ऐसे चिंतकों पर दया दिखाने के लिए अवतरित होते हैं। वे चिंतक भगवान के असामान्य कार्यकलापों के होते हुए भी भौतिक शक्ति मतलब माया से कल्मशग्रस्त होने के कारण निर्विशेष ब्रह्म को ही सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। केवल भक्तगण ही जो भगवान की शरण पूर्णतया ग्रहण कर चुके हैं, भगवत कृपा से समझ पाते हैं कि कृष्ण सर्वश्रेष्ठ हैं। भगवत भक्त निर्विशेष ब्रह्म की परवाह नहीं करते। वे अपनी श्रद्धा तथा भक्ति के कारण परमेश्वर की शरण ग्रहण करते हैं और कृष्ण की अहेतु की कृपा से ही उन्हें समझ पाते हैं। अन्य कोई उन्हें नहीं समझ पाता। अतः बड़े से बड़े ऋषि भी स्वीकार करते हैं कि आत्मा या परमात्मा तो वह है जिसकी हम पूजा करते हैं। तो यहाँ पे फिर कंटिन्यू करते हैं प्रभुपाद कि हम भगवान को कैसे समझ सकते हैं, है ना? तो बहुत सारे जो लोग हैं, पहले बताया प्रभुपाद ने कि वो भगवान को नहीं समझ पाते, भगवान का अधूरा साक्षात्कार ही होता है उनको, है ना? किस रूप में? कि एक भगवान शासक है ना? नहीं तो वो एक निर्विशेष ब्रह्म के रूप में उनको भगवान की अनुभूति हो जाती है। तो लेकिन भगवान का वास्तविक रूप तो उनको नहीं समझ पाता है, तो को कैसे वो लोग समझ पाएंगे? तो भगवान जब अपनी कृपा दिखाएंगे ऐसे चिंतकों के ऊपर, है ना, तो उसका अर्थ क्या है कृपा दिखाना? मतलब तो ताकि उनको विश्वास आ जाए कि उनका भगवान रूप है ना। तो इसीलिए भगवान क्या करते हैं, यहाँ पे इस दुनिया में अवतरित होते हैं, है ना। ऐसे जो लोग हैं उनको पता चले कि भगवान का तत्व क्या है ना? तो भगवान रूप क्या है। तो वो लोग देखते हैं भगवान के कार्यों को, है ना, फिर भी क्या करते हैं वो अ, ब्रह्म को ही भगवान से श्रेष्ठ मानते हैं। तो केवल जो भक्तगण है ना, जिन्होंने भगवान की शरण ग्रहण की है ना, तो ऐसे भक्तगण ही भगवान का ये भगवान रूप समझ पाते हैं। तो उनसे ब्रह्म रूप के बारे में कुछ लेना देना नहीं रहता। तो इसीलिए अन्य कोई नहीं समझ पाता, भक्तों को छोड़ के, है ना, अन्य कोई नहीं समझ पाता। बड़े बड़े ऋषि भी स्वीकार करते हैं कि भगवान को कोई समझ नहीं पाता, केवल भक्त ही भगवान को समझ पाते हैं।
तो यहाँ पे दूसरे श्लोक में क्या होता है कि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर संवाद के रूप में बोल रहे हैं, है ना, कि भगवान बोल रहे हैं कि मेरा जो आविर्भाव है ना, वो क्या है कि बस मेरी कृपा से ही आप लोग जान सकते हो, है ना, अन्य किसी कारणवश आप लोग नहीं जान सकते। तो जो देवता है ना, तो वो मेरे जन्म के बारे में नहीं जान सकते, है ना, जो मैंने देवकी के गर्भ से लिया है। और देवता लोग नहीं जान सकते, तो किसी को लग सकता है कि ऋषिगण जान सकते हैं। तो भगवान बोलते हैं कि नहीं, कि ऋषिगण महर्षि लोग भी नहीं जान सकते। क्यों नहीं जान सकते? क्योंकि मैं वो ऋषियों का कारण हूँ सभी तरीकों से। तो इसीलिए वो मेरे जन्म के बारे में नहीं समझ सकते। कि जैसे एक अपना पुत्र है, वो अपने पिता के जन्म के रूप में नहीं समझ सकता, वैसे ये ऋषिगण भी मेरे बारे में नहीं समझ सकते। तो ये अर्थ बताते हैं एक अलग से अपने आचार्य। फिर अगले श्लोक में, है ना, तो ये दूसरे श्लोक से क्या हो रहा है कि जो ज्ञान है भगवान उनके बारे में वो बताना चालू किया है भगवान ने, है ना? वही अभी कंटिन्यू करते हैं तीसरे श्लोक में भी उनके बारे में बताना, है ना? तो अगर कोई भगवान को समझ पाता है ना, तो उसका परिणाम क्या होता है ना, वो बताते हैं। तो पहले तो उनको कोई समझ नहीं पाता, है ना, तो ऐसे वो बताते हैं, ऋषि मुनि भी नहीं समझ पाते, देवतागण भी नहीं समझ पाते। तो प्रभुपाद यहाँ पे तात्पर्य में एक बात बताते हैं कि केवल उनको कौन समझ पाता है? फिर हमने अभी पढ़ा, ऋषिगण देवतागण नहीं समझ पाते, तो कौन समझ पाता है? हम्म। डिवोटीज। हाँ, डिवोटीज, बराबर। तो भक्त लोग उनको डिवोटीज उनको समझ पाते हैं। तो ऐसे अगर ठीक से उनको समझ पाते हैं तो उसका परिणाम वो अगले श्लोक में बताते हैं। यो माम अजम अनादिम च वेत्ति लोक महेश्वरम असम्मूढ़ समर्तेषु सर्व पापै प्रमुच्यते। भगवान क्या बोल रहे हैं? जो मुझे अजन्मा अनादि समस्त लोकों के स्वामी के रूप में जानता है, मनुष्यों में केवल वही मोह रहित और समस्त पापों से मुक्त होता है। तो भक्त ही भगवान को ऐसे जानते हैं, है ना, कि वो उनका कोई जन्म नहीं है, वे अजन्मा है ना, वो अनादि नहीं है ना, तो उनका कोई अ, उद्गम नहीं है ना, उनके उत्पत्ति का कोई कारण नहीं है ना, उस सबसे पहले क्या है कि अ, उनके पहले कोई नहीं है ना, वो सबसे पहले है, अनादि, है ना। और वो क्या है? समस्त लोकों के स्वामी है। ये तीन चीजें अगर कोई जान लेता है ना, ऐसे मनुष्य में, है ना, तो वही क्या हो जाता है? मोह रहित और समस्त पापों से मुक्त होता है। ये परिणाम उसका होता है ना। तो ऐसे अगर कोई भगवान को समझता है तो पूरे मोह से वो मुक्त होता है और पापों से भी वो मुक्त होता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ। ये प्रभु जी, अनादि का क्या मतलब होता है? अनादि। भगवान ही सबसे पहले है ना। आदि रहित यहाँ पे दिया है, देखिए प्रभुपाद ने। आदि रहित मतलब, सॉरी, अदि रहित, है ना, मतलब भगवान के पहले कुछ नहीं है ना? भगवान यस ही। प्रभु। हाँ, उसका इंग्लिश में देखेंगे तो और थोड़ा क्लियर हो जाएगा। बिगिनिंग का दिया होगा इंग्लिश में, जैसे कि कोई बिगिनिंग नहीं है, ऐसे दिया।
इसमें अर्थ क्या दिया है कि अनादि, विदाउट बिगिनिंग, है ना, यही अर्थ दिया है। यस सर। हाँ, तो उनके शुरू में कोई नहीं है, वही सबसे शुरू में है ना? उनके पहले कोई नहीं है। ठीक, तात्पर्य पढ़िए कोई। जैसे कि 7वें अध्याय में 7.3 कहा गया है, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिदेति सिद्धये। जो लोग आत्म साक्षात्कार के पद तक उठने के लिए प्रयत्नशील होते हैं, वे सामान्य व्यक्ति नहीं है। वे उन करोड़ों सामान्य व्यक्तियों से श्रेष्ठ हैं जिन्हें आत्म साक्षात्कार का ज्ञान नहीं होता। किंतु जो वास्तव में अपनी आध्यात्मिक स्थिति को समझने के लिए प्रयत्नशील होते हैं, उनमें से श्रेष्ठ वही है जो यह जान लेता है कि कृष्ण ही भगवान प्रत्येक वस्तु के स्वामी तथा अजन्मा है। वही सबसे अधिक सफल अध्यात्म ज्ञानी है। जब वह कृष्ण की परम स्थिति को पूरी तरह समझ लेता है, उसी दशा में वह समस्त पाप कर्मों से मुक्त हो जाता है।